हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं 2021-2022 में पीटी में आए सभी रीजनिंग के सवालों की। तो दोस्तों, पीटी में अभी तक 6 शिफ्टों में 30 क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। उन 30 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और 2023 के पीटी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो आपको दे रखा पक्षी विज्ञानी का संबंध यहाँ पर पक्षी से है, तो नर विज्ञानी का संबंध किससे होगा? तो आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन देख सकते हैं, पर्यावरण, मानव, पौधे और पशु। हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नर विज्ञानी का संबंध होगा मानव। नर विज्ञान में मानव के क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो यहाँ पर हमें असंगत शब्द को बताना है। तो देख सकते हैं, पनीर, तेल, दही, मक्खन। तो पनीर, दही और मक्खन ये तीनों हैं दूध यानी कि मिल्क से संबंधित प्रोडक्ट है यहाँ पर, और तेल का उससे कोई संबंध नहीं है। तेल का दूध से कोई संबंध नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन, तेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का है। तो यहाँ पर दे रखा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता की ओर इशारा कौन कर रहा है? निखिल कह रहा है। तो निखिल क्या कह रहा है? एन से निखिल को डिनोट कर लेते हैं, आर से यहाँ पर रीता। तो रीता की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि उनकी माँ, तो रीता की हो जाएंगी यहाँ पर माँ, उनकी माँ का पुत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा माता का पुत्र। तो रीता की माता का पुत्र रीता का कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा भाई। और निखिल क्या है? उसके भाई का पुत्र है, किसके? रीता के। और रीता कौन हो जाएगी? रीता हो जाएगी निखिल के पिता की बहन। तो पिता की बहन कौन होती है? बुआ। और यही हमसे पूछा है, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता निखिल की कौन हो जाएगी? रीता निखिल के पिता की बहन यानी कि उसकी बुआ। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो इस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको देखना होता है किस महीने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर महीना है अगस्त, और इसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। और जब किसी महीने में 31 दिन होते हैं तो उसकी पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो भी दिन पड़ेगा तो वो कितनी बार दोस्तों आएगा? वो आएगा उसमें 5 बार। इसी प्रकार से उस महीने के अंत की यानी कि 29, 30 और 31 यानी कि अंत के 3 दिनों में जो भी दिन आएगा वो भी कितने बार आएगा? 5। अब हमसे पूछा है सोमवार की संख्या कितनी है। तो सोमवार की संख्या इस पर डिपेंड करेगी, अगर स्टार्टिंग के 3 दिनों में या लास्ट के 3 दिनों में अगर सोमवार आ जाएगा तो 5 बार होगा, अन्यथा सोमवार आएगा 4 बार। तो हमको यहाँ पे डेट क्या दे रखी? डेट दे रखी 25 अगस्त को क्या है दोस्तों? गुरुवार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25, 26, 27, 28। तो देखेंगे 25 को हमारा क्या है? गुरु है। तो गुरुवार के बाद क्या आता है दोस्तों? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद शनि, शनि के बाद रवि, रवि के बाद आएगा सोमवार। यानी कि सोमवार हमारा पड़ेगा 29, और 29 आती महीने के आखिर के 3 दिनों में। तो आखिर के 3 दिनों में जो भी दिन आएगा वो कितनी बार आएगा? वो आएगा महीने में 5 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 5 बार। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी कूट में प्रोडक्शन को क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी लिखा जाता है तो इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसका कोड यहाँ पर लिख लेंगे हम, प्रोडक्शन का PRODUCTIONS, प्रोडक्शंस का कोड यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, QQPCPCVEUHPMT, ये इसका कोड यहाँ पर दे रखा है। अब इसका यहाँ पर कोडिंग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है? तो Q के बाद आता है, सॉरी P के बाद आता है Q, तो यहाँ +1 चल रहा है। R से पहले आता है Q, तो यहाँ -1 चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर +1 चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है? -1 चल रहा है, यहाँ पर भी क्या चल रहा है? +1। और यहाँ पर CDE, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोस्तों 2+ हो रहा है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ पर 5 लेटर्स के बाद क्या हो रहा है? +2। अब T के बाद U आता है, यानी यहाँ पर हो रहा है +1। I से पहले H आता है, तो यहाँ -1, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग और लास्ट के 5 में पैटर्न क्या चल रहा है? +1 -1, और बीच में चल रहा है +2। तो ओरिएंटेशन के स्टार्टिंग के 5 लेटर को अलग कर लेंगे, लास्ट के 5 को अलग कर लेंगे, और बीच वाले में जोड़ देंगे 2। तो 2 जैसे ही T में जोड़ेंगे तो TUV, यानी कि बीच में क्या आना चाहिए? V आना चाहिए। तो V कहाँ पर आएगा? इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर V आ रहा है,
1 2 3 4 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर नहीं आया, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर ओ में जोड़ना है हमको 1, ओ के बाद क्या आएगा दोस्तों पी, आर से पहले क्या आता है, आर में -1 करना है, तो यहाँ -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू। तो पी क्यू देख लेंगे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक ऑप्शन ये है, बाकी इसमें पी क्यू नहीं आ रहा, इसमें पी क्यू नहीं आ रहा, ये ऑप्शन हम पहले ही काट चुके हैं। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQJDOVBSJNO। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आएगा जे, ई के पहले दोस्तों क्या आता है डी, और एन के बाद क्या आता है ओ। तो PQJDOV हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये शिफ्ट वन के क्वेश्चन थे। अब 2021 के शिफ्ट 2 के 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो हमें यहाँ पे असंगत शब्द बताना है। यहाँ पर पादरी दे रखा है, मुनि दे रखा है, शूरवीर दे रखा है, नन दे रखा है। तो देख सकते हैं पादरी, मुनि और नन ये तीनों धर्म से संबंधित व्यक्ति यानी कि धार्मिक व्यक्ति हैं। बाकी शूरवीर का यहाँ पे धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शूरवीर ही असंगत हो जाएगा या जो मेल नहीं खाता है। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फिर से है यहाँ पर, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रॉन को NOR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। तो PM इसको हम लोग ऊपर ही लिख देते हैं, कंप्यूट्रॉन को इसके ऊपर COMP, यहाँ पर हो जाएगा UTRONE। तो देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर C को यहाँ पर लेकर आए, इसमें लेटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, P यहाँ पर आ रहा है, O यहाँ पर आ रहा है, M यहाँ पर आ रहा है, और इसी प्रकार से U इधर आ गया, T इधर ले आए, R को लास्ट में ले गए, और E को इधर, O को इधर, और N को इधर। तो लास्ट के 4 और स्टार्टिंग के चारों को हमने डिस्प्लेस कर दिया और बीच के 4 को आपस में डिस्प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, A को इधर ले आएंगे इस स्थान पर, और A को, ये वाले A को इस स्थान पर, D हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, B हो जाएगा यहाँ पर, और इन दो बीच को इनको भी डिस्प्लेस कर देंगे। तो T दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, N यहाँ पर आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर इतने सही हमारा मिल जाएगा तो हम उसको लगा देंगे AVDATN। तो AVDATA यहाँ पर, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर AV है ही नहीं, AVDATN तो ये तो हमें मिल गया, यहाँ पर AVDA है ही नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इतने से ही हमें मिल गया, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो एक यहाँ पर आदमी है, ये इसको बना लेते हैं, ये प्लस लगा देंगे, आदमी है, और ये एक महिला है यहाँ पर, ये इसको इससे कहता है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे नेगेटिव, तो ये महिला हो जाएगी। तो ये कहता है तुम्हारी माँ, उस महिला से कहता है, ये पुरुष इस महिला से कहता है कि तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के यहाँ पर पति जो है, यानी कि इस महिला जो है, ये महिला, इसकी माँ के पति इसके कौन हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे पिता। तुम्हारे माँ के पति की बहन, तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी क्या है, मेरी है बुआ, ठीक है, ये पुरुष कहता है महिला से। तो महिला के माँ के पति हो जाएंगे महिला के पिता, और महिला के पिता की बहन क्या हो जाएंगी, इसकी भी हो जाएंगी बुआ। तो जब इसकी भी बुआ है और इसकी भी बुआ है, तो आपस में ये दोनों कौन हो जाएंगे, हो जाएंगे भाई और बहन। तो वह महिला उस आदमी से, यानी कि ये महिला जो है इस आदमी से कैसे संबंधित है, तो ये इसकी हो जाएगी बहन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो कुत्ते का संबंध यहाँ पे रेबीज से है, तो मच्छर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे मलेरिया से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसे तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे पद का पहले पद से। तो 11 का संबंध यहाँ पे 132 है, तो 12 का संबंध उसी प्रकार से किस संख्या से होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 का 132 दे रखा, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और उसमें 11 अगर और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 132। उसी प्रकार से 12 के स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 144, और उसमें 12 और जोड़ देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 2 6, 4 और 1 5, और हो जाएगा 156 हमारा उत्तर हो जाएगा सेकंड राइट ऑप्शन। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 2021 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 2022 की तरफ। पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा,
वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? अब महिला की ओर इशारा कौन कर रहा है? नीलेश है, ये एक महिला है, इसकी तरफ ये इशारा करता है, ठीक, कि ये जो महिला है वो मेरी पत्नी, तो नीलेश की यहाँ पर हो जाएगी पत्नी, मेरी पत्नी के दादा। अब दादा कौन हो जाएगा? दादा हो जाएंगे पत्नी के पिता, यानी कि ये फादर के फादर। तो मेरी पत्नी के दादा के इकलौती संतान कौन हो जाएगी? उसके दादा की, उसके पिता हो जाएंगे, और उनकी इकलौती बेटी वो खुद हो जाएगी, यानी कि उसकी पत्नी की ही बात हो रही है। तो नीलेश किसकी बात कर रहा है? अपनी पत्नी की ही बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए उस महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, दादा की इकलौती संतान पिता हो जाएंगे, और पिता की इकलौती बेटी वो खुद हो जाएगी, यानी कि उसकी पत्नी। और महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित? तो महिला जो है वो नीलेश की कौन हो गई? वो पत्नी ही हो गई, अपनी पत्नी ही की बात कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट। नेक्स्ट बात करें असंगत अलग करें, तो यहाँ पर असंगत बताना है। तो देख सकते हैं 8 क्या होता है, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब, 64 हो जाएगा 4 का क्यूब, और 5 का क्यूब अगर बात करें तो 125, यहाँ पर 6 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 343, 7 का क्यूब। 100 किसी का क्यूब नहीं होता बल्कि होता है 10 का स्क्वायर। तुम्हारा यही हो जाएगा असंगत यहाँ पर। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 100 हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे अगला, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 जनवरी 2006 को रविवार था, और 1 जनवरी को ही 2010 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देख सकते हैं 1 जनवरी से हमको 1 जनवरी को ही जाना है, तो डेट में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में है? ईयर में। तो हमको जाना है 2006 से 2010 तक, तो 2006, 2007, 2008, 2009, और जाना है हमको 2010। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे? हमको ईयर गैप यानी कि साल का गैप मानना पड़ेगा। तो साल का जब हम गैप मारते हैं तो हमारा 1 दिन बढ़ जाता है, साल में 1 दिन बढ़ जाता है। और जब लीप ईयर होता है, जैसे कि आपको आगे नंबर में दे रखा है कि 2008, अब ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर। लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं? अंतिम 2 अंक 4 से अगर विभाजित हो जाएंगे पूरे पूरे तो वो हो जाएगा लीप ईयर। अब जब लीप ईयर होता है तो 2 दिन हमारे बढ़ जाते हैं, यानी कि उस दिन अगर रविवार था तो रविवार को छोड़ने के बाद सोमवार मंगलवार पड़ेगा। फिर से आएगा हमारा एक साधारण वर्ष, तो फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट 2010 में जाएंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो साधारण वर्ष में जुड़ेगा 1 और लीप वर्ष में 2। तो इस प्रकार से कितना हमको एक्स्ट्रा दिन मिल गए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। अब ये 5 को क्या करेंगे? 5 को जो पिछला दिन दे रखा है रविवार, तो रविवार में हम 5 को जोड़ देंगे। अब कौन सा दिन आएगा? रविवार में 5 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर रविवार में अगर 5 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा शुक्रवार। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नॉर्मल का कोड दे रखा है, तो नॉर्मल यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, नॉर्मल NORMAL। नॉर्मल का दोस्तों यहाँ पे कोड दे रखा है RPNLBM। तो देख सकते हैं N को इधर ले आए, R को इधर ले आए, O में क्या कर दिए? O में +1 कर दिया है, M को इधर ले आए, L को इधर ले आए, A में कर दिया +1। इसी प्रकार में क्या करेंगे? G को इधर ले आएंगे, T को इधर ले आएंगे, तो T यहाँ पर हो जाएगा G, और A में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? B, तो TBG। और H को इधर ले आएंगे, R को ले आएंगे दोस्तों इधर, और E में अगर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा F, तो TBGRFH। TBGRFH ये हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, तो पहला हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न के कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं, निष्कर्ष को पढ़ें और उसको सही विकल्प का चयन करें। तो कथन से हम वेन डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कथन पहला, सभी किताबें पेपर हैं। तो सभी किताबों को हम लोग की से डिनोट कर लेते हैं। सभी किताबें दोस्तों क्या है? पेपर हैं, पेपर को पी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक। कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ पेपर का जो हिस्सा है वो किस में आ जाएगा? जर्नल में आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से कुछ जर्नल कैलेंडर है, तो जर्नल का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा? कैलेंडर में। तो हमारा वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इन्होंने पूछा है कुछ जर्नल किताबें हैं, तो जर्नल ये रहे और किताबें रही ये, तो इनका कोई संबंध यहाँ पर नहीं है, तो हमारा यहाँ पर ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट हो जाएगा कुछ कैलेंडर पेपर हैं। अब ये कैलेंडर है और ये है पेपर, इनका भी यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो ये भी कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, कुछ किताबें जर्नल हैं। अब ये किताबें हैं और जर्नल, इनका कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कुछ किताबें कैलेंडर हैं। अब ये किताबें हैं दोस्तों, ये है कैलेंडर, तो किताबें और कैलेंडर का भी हमें कोई संबंध यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो चारों गलत हो जाएंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब ये 2022 में 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है, पहले सवाल में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपनी दोस्त बी से कहा, तो एक तस्वीर है ये, ठीक, इसकी तरफ इशारा कर रहा है कौन, ए, और कह किससे रहा है, इशारा किसकी तरफ कर रहा है, कह रहा है बी से, ठीक है। तो बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता, यानी कि मेरी माँ यानी कि ए की माँ, ए की माँ के पिता, ए की माँ की पिता की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, यानी कि उसकी माँ खुद हो जाएगी। उसके माता के पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, उसकी माँ खुद हो जाएगी। और फोटोग्राफ में किसकी तरफ, उसी की तरफ इशारा कह रहा है कि जो ये महिला है उसकी जो माँ है उसके पिता की इकलौती बेटी है। तो किसकी बात कर रहा है, वो अपनी माता की बात कर रहा है। तो ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये उसकी माँ हो जाएगी और ये हो जाएगा उसका बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पर बताना है असंगत क्या होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 701, 401, 101 और 301 हमें यहाँ पर दे रखा है। तो देखेंगे यहाँ पर असंगत क्या हो जाएगा, तो 101 दोस्तों 701 जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसी संख्या से कटेगा, तो इसको चेक कर लेंगे। 3 से अगर काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 10, 3 तिया 9, यहाँ पर हो जाएगा, ये 3 से नहीं कट रहा है। इसको देख लेंगे, 3 एकम 3, यहाँ 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 11 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेंगे, 3 तिया 9, यहाँ बचेगा 1, ये 11 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। इसको काटेंगे 3 से, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब इसको 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 7 49, 7 5 35, बचेगा 5, 51, ये भी नहीं कटेगा। और इसको अगर काटेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 3, 31, ये भी नहीं कटेगा। इसको काटेंगे 7 चौक 28, बच जाएगा 2, और 7 3 21। तो ये दोस्तों संख्या जो है 7 से डिविजिबल है, तो ये संख्या हो जाएगी भाज्य, बाकी संख्या हो जाएंगी अभाज्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये किससे डिवाइडेड है, ये 7 से विभाज्य संख्या है, ठीक है। 7 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21, 43, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा। तो ये संख्या 7 से भी विभाजित है और 43 से भी विभाजित है। नेक्स्ट अगले सवाल की बात करेंगे। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया था रिपीट, तो इसका आंसर हमने क्या निकाला था, शुक्रवार। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। एक्टिव को यहाँ पर EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड में इफेक्ट को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्टिव ACTIVE। एक्टिव को क्या लिखा जा रहा है, EDUJW और A। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए को यहाँ भेज दिया गया है, ये इस तरफ, ई यहाँ पर आ गया स्टार्टिंग में। अब आगे बात करेंगे, सी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक। टी में क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है, टी के बाद यू। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आएगा जे, +1 हो रहा है। बी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, तो +1 हो रहा है। यानी कि फर्स्ट वाले को लास्ट में भेजेंगे, तो ई दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, टी हो जाएगा यहाँ स्टार्टिंग में टी, अब बाकी सब में +1 कर देंगे। ई एफ के बाद दोस्तों क्या आएगा, जी आएगा। एफ के बाद यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा जी, ठीक। ई के बाद दोस्तों यहाँ पर एफ आ जाएगा, और सी के बाद आ जाएगा यहाँ पर डी। तो TGGFDE, तो कहाँ पर दे रखा है, TGGFDE हमारा थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प सही संबंध दर्शाता है। तो देख सकते हैं पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, लैपटॉप निर्माता कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि कर दी। लैपटॉप की कीमतों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी।
अगला पढ़ते हैं, सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया। तो लैपटॉप पर शुल्क किसने बढ़ाया? सरकार ने। तो अब लैपटॉप पर शुल्क बढ़ा दिया तो कंपनियों को क्या हो जाएगा? थोड़ा सा महंगा बेचना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कारण। कारण क्या है? सरकार ने शुल्क बढ़ाया तभी कंपनियों को क्या करना पड़ रहा है? लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि करनी पड़ रही है। तो इस हिसाब से हम अपना ऑप्शन देखेंगे। कथन एक, कथन दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव में नहीं। कथन एक और कथन दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा, गलत। एक व कथन दो दोनों स्वतंत्र कारण हैं, ये भी नहीं होगा। कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। कथन दो क्या है? कारण है। सरकार ने क्या किया? लैपटॉप के में शुल्क बढ़ाया, इसीलिए कीमतें किसने बढ़ाई? कंपनी ने। तो कथन एक कारण है और दूसरा उसका हो जाएगा प्रभाव। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 2016-2022 में 16 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी दोस्तों स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रखा है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प में इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है पहला, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई। तो यहाँ पर देख लेंगे जिस तरीके से पुलिस ने क्या की, अपनी चौकसी बढ़ाई है, इसकी वजह से क्या हुआ? छोटी मोटी घटनाओं में काफ़ी कमी आ गई। तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? कारण। इस कारण से ये प्रभाव हमें देखने को मिला है। तो पहला वाला हो जाएगा कारण और दूसरा हो जाएगा इसका प्रभाव। तो यहाँ पर ये क्या है? कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, कथन एक है कारण और कथन दो इसका प्रभाव है। शहर में पुलिस के चौकसी की वजह से क्या हो रहा है? प्रभाव ये पड़ा है कि अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आ गई है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ दे रखा विषम चुने। तो 3, 13, 17, 23, 33 और 67। तो आप देख सकते हैं 3, 13, 17, 23 और 67 ये क्या है? सारी अभाज्य संख्या है, बल्कि 33 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 33। नेक्स्ट, अगले सवाल की बात करेंगे। तो 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण की अगर बात करें तो कोण बराबर होता है 30h, माइनस या डिफरेंस लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11/2m, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर h की बात करेंगे तो ये घंटे को दर्शाता है और m की बात करेंगे तो ये बात करता है ये मिनट की। अब घंटे को कैसे निकालेंगे? 6 बजे ये हो जाएगा हमारा घंटा यानी कि h, और 10 मिनट ये हो जाएगा m। अब इसका मान इसमें रख देंगे तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 30। h का मान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 11/2। m का मान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ पर 3 छंग हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 11 पंजे हो जाएगा 55। अब 180 में से 55 जैसे ही घटाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 125, हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा? 125 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए को 26 के रूप में, यहाँ पे को हो जाएगा, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा? उसको खोजें। तो आप देख सकते हैं ए की जगह 26 लिखा जा रहा है, ए की जगह क्या लिखा जा रहा है? 26, और 26 पे दोस्तों क्या होता है? जेड। जेड होता है ए का अपोजिट, यानी कि ए के अपोजिट का यहाँ पर कोड किया जा रहा है। उसी प्रकार से बी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? वाई होता है, वाई होता है 26 पे, और बी का कोड क्या लिखा जा रहा है? 26। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल के पहले अपोजिट लेटर है उनको लिख लेंगे। एम का अपोजिट हो जाएगा एन, ओ का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों एल, बी का हो जाएगा यहाँ पर वाई, आई का हो जाएगा यहाँ पर आर, एल का हो जाएगा यहाँ पर ओ, और ई का हो जाएगा दोस्तों वी। एन होता है 14 पर, एल होता है 12 पर, वाई होता है 25 पर, आर 18 पर, ओ होता है 15 पर और वी होता है 22 पर। तो 14, 12, 25 देख लेंगे हम। 14, 12, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 14 इसी ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे गलत। 14, 22, 25, 18, 15, 22 हमारा पूरा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करेंगे अगला 5th नंबर क्वेश्चन। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये क्या कह रहा है। गोपी ने विवेक से कहा, तो यहाँ पर ये गोपी हो जाएगा, ये विवेक से कहता है वह व्यक्ति, विवेक ये रहा कि ये जो व्यक्ति है वह व्यक्ति मेरे माँ के इकलौते भाई का पिता है। ठीक, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो वह व्यक्ति मेरी माँ यानी कि गोपी की माँ, गोपी की माँ के इकलौते भाई का पिता कौन है, वो व्यक्ति कौन, विवेक की बात कर रहा है। तो विवेक को यहाँ रख देंगे, वी फॉर विवेक यहाँ पे बना देंगे। अब वह जो व्यक्ति है विवेक, वो किसके, गोपी की माता के इकलौते भाई यानी कि गोपी की माता का इकलौता भाई कौन हो जाएगा, मामा, और मामा के पिता कौन हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे नाना। तो विवेक गोपी का कौन हो जाएगा, नाना। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, ठीक है, तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, विवेक को नाना कहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 3rd राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले, ये हो जाएगा दोस्तों 16 अक्टूबर की 2022 की शिफ्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये भी है। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। अब फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, ये हार्दिक हो जाएगा, एच फॉर हार्दिक। इसने इशारा किया फाल्गुनी की ओर, कहा इनके इकलौते भाई यानी कि फाल्गुनी के इकलौते भाई, यानी यहाँ पर हम बनानेंगे इनका इकलौता हो जाएगा भाई, फाल्गुनी के इकलौते भाई कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि एच की जो पत्नी हो जाएगी, पत्नी का कौन है, ये भाई है। ठीक है, तो हार्दिक को अगर हम यहाँ पर बना लें इस तरीके से, ये आपका हार्दिक हो जाएगा, यहाँ पर हार्दिक, ये हार्दिक कहता है किसकी तरफ, इशारा करके फाल्गुनी की तरफ, कि इनका जो भाई है, इनका भाई का जो पुत्र है वो मेरी पत्नी का भाई है। तो मेरी पत्नी का भाई कौन हो जाएगा, साला, उसके पिता कौन हो जाएंगे, मेरे ससुर हो जाएंगे। ठीक है, और फाल्गुनी उनकी कौन हो जाएगी, बहन। तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो फाल्गुनी हार्दिक के ससुर की बहन हो जाएगी। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ससुर की बहन। ठीक है, ससुर की बहन हमारा आंसर हो जाएगा 3rd राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये 4125 दे रखा है, यहाँ पर 3025 है, यहाँ 1225 और यहाँ पर 4225 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3025 क्या है, 3025 हो जाएगा 55 का स्क्वायर। ठीक है, 55 का स्क्वायर। ठीक, और 4225 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 65 का स्क्वायर, और 1225 दोस्तों होता है 15 का स्क्वायर, जबकि 4125 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असंगत संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4125। ये 55 का स्क्वायर है, ये 65 का स्क्वायर है, और ये होता है 15 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4125 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बराबर हो जाएगा 30h। एच का मान दोस्तों यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मिनट की जगह हो जाएगा 20। तो 30 इंटू एच का मान यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे 8 माइनस 11/2, यहाँ पर एम का मान रख देंगे 20। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 3 अट्ठे यहाँ पर हो जाएगा 240, और 11 धाम हो जाएगा 110। तो 110 इसमें से जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 130। तो हमारा आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन राइट आंसर, 130 डिग्री। नेक्स्ट, यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कूटित किया जाता है तो बंडर के लिए क्या कूट है। तो यहाँ पर लिख देंगे SCHEME। स्कीम के लिए यहाँ पर क्या कोड दे रखा है, TDIFN और F। ठीक है, यहाँ पर C के नीचे आ जाएगा D, और यहाँ पे हो जाएगा I, यहाँ पे हो जाएगा F। तो देख सकते हैं S के बाद क्या आता है, T आता है, यहाँ +1 हो गया,
सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है +1 हो गया। एच के बाद आता है आई +1, यहाँ पर भी होगा। ई के बाद ये आता है एफ +1, एम के बाद एन +1 और यहाँ पर भी +1। तो हर जगह +1 की बात हो रही है। तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है। ओ के बाद आता है पी, एन के बाद आता है ओ, डी के बाद ई के बाद एफ और आर के बाद हो जाएगा एस। तो एस लास्ट में किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और स्टार्टिंग में एक्स किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, XPOEFS। नेक्स्ट अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल और लास्ट सवाल दोस्तों इस वीडियो का है 16/10/2022 की शिफ्ट सेकंड का। कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। तो यहाँ पर ये दरवाज़ा हो जाएगा, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। कुत्ते को हम लोग डी से डिनोट कर लेंगे, ये इसका कोई से रिलेशन नहीं है ये। नेक्स्ट हो जाएगा सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो सभी डॉग क्या हो जाएंगे, सभी डॉग हो जाएंगे कैट, इसको सी से डिनोट कर लेंगे, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। अब निष्कर्ष को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है तो यहाँ पर हम ये बिल्ली का दरवाजे से कोई संबंध यहाँ पर नहीं दिखाया गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, गलत। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा गलत, रॉन्ग कंक्लूजन हो जाएगा ये। नेक्स्ट हो जाएगा कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है। कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं, तो इसका भी हमें कोई रिलेशन नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ कैट क्या हो जाएंगे, डॉग हो जाएंगे, बिल्कुल। कुछ बिल्लियों का हिस्सा क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, यानी कि कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, कुत्ते हैं, ये हमारा हो जाएगा सही। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं होगी वो हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर। तो दोस्तों ये थे लगभग टोटल 30 क्वेश्चन जो अभी तक पेट में आए हुए हैं। तो इस वीडियो अगर वीडियो आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।